आज हम लोग देखने वाले हैं कि नेट जेआरएफ या गेट या टीआईएफआर या कोई और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जो एमएससी के बाद होती है, उनमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आपका मैथमेटिकल फिजिक्स से। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में बहुत पॉपुलर बुक है जिसको हम लोग कहते हैं एच के दास, एक ये बुक होती है, ये आपको पढ़नी चाहिए। और अगर थोड़े से और एडवांस लेवल और थोड़ा और बढ़िया मैथ सीखना है तो आपको इसके लिए सीखनी चाहिए एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि ई क्रैजिंग, ये राइटर का नाम है ई क्रैजिंग, इनके नाम से एक बुक आती है, वो पढ़नी चाहिए आपको। ओके, आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए आपको बुक पढ़नी चाहिए सबसे पहले तो आपका 11-12 का जो एच.सी. वर्मा का फिजिक्स है वो आपको अच्छे से ख़त्म कर लेनी चाहिए, उसका मैकेनिक्स वाला पोर्शन ख़त्म कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से सारे पोर्शन ख़त्म कर लेना चाहिए। तो 11-12 का एच.सी. वर्मा का वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ये ख़त्म करने के बाद तब आप आ सकते हैं जे.सी. उपाध्याय के पास। तो जे.सी. उपाध्याय की बुक है वो फिर पढ़िए। अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो एक गोल्ड स्टीन की बुक आती है क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो मैं आपको रेफर करूंगा। ये ओवरऑल 3 बुक, जिसमें पहला जरूरी है एच.सी. वर्मा, आपको अच्छे से आना चाहिए एच.सी. वर्मा की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए आपको पढ़नी चाहिए, एक तो डी.जे. ग्रिफिथ्स की बुक आती है वो आप पढ़िए, और दूसरे नंबर पे एक बी घोष करके बुक आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, वो पढ़ना चाहिए आपको। 2 बुक रिकमेंड करूंगा मैं, एक डी.जे. ग्रिफिथ्स और दूसरा बी घोष का। गुड, अब चलते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन से सब्जेक्ट आएंगे? तो हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आपको शुरुआत करनी चाहिए एच.सी. वर्मा की एक क्वांटम मैकेनिक्स की बुक आती है उससे, और दूसरे नंबर पे जेटली की बुक है, आप वो पढ़िए। और अगर ये 2 खत्म कर लेते हैं, आपके पास समय बचता है, तो तीसरा नंबर में इसमें भी एक बुक आती है नहीं ठीक है, इसमें 2 ही बुक काफी सफिशिएंट है। एक बहुत एडवांस लेवल की बुक होती है जो बहुत मोटी है, 2 वॉल्यूम आती है, उसमें कोहेन टनोलॉजी होती है, लेकिन वो मैं रेफर नहीं करूंगा। आप 2 बुक पढ़िए, एच.सी. वर्मा की क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करना है वहां से, और आपको लास्ट करना है जेटली की बुक से। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का जो बुक है एच.सी. वर्मा का, उससे कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, और जेटली वाले से बहुत सारे उसमें न्यूमेरिकल है, कंसेप्ट भी है, वो बहुत अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर में कौन सी बुक आएगी? तो तीसरे नंबर में हम लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स देख लिया, क्लासिकल मैकेनिक्स देख लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देख लिया, क्वांटम मैकेनिक्स देख लिया। तो अब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लिए आपको पढ़नी चाहिए आर राजकुमार की एक बुक आती है, वो पढ़िए, और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक आती है बैनवेल की, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये 2 बुक मैं रिकमेंड करूंगा, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो आर राजकुमार एंड बैनवेल। गुड, इसके बाद आते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए आपको पढ़नी चाहिए किटल, एक किटल की बुक आती है, और दूसरी एस.ओ. पिल्लई, एस.ओ. पिल्लई की भी बुक बहुत अच्छी है। ये 2 बुक आप रेफर कर सकते हैं। गुड, इसके बाद हम लोग आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए आपको पढ़ना चाहिए एस करनी की एक न्यूक्लियर फिजिक्स की बुक आती है, बहुत अच्छी है, आपको वो पढ़नी चाहिए। एक घोष की भी बुक आती है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। ये 2 बुक है न्यूक्लियर फिजिक्स की। इसके साथ ही हम लोग को पढ़ना पड़ता है पार्टिकल फिजिक्स। तो पार्टिकल फिजिक्स के लिए आपको डी.जे. ग्रिफिथ्स की बुक पढ़नी पड़ेगी, ग्रिफिथ्स की बुक अच्छी है पार्टिकल फिजिक्स के लिए।
और लास्ट में थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के लिए हम लोग को बुक पढ़नी चाहिए आर रिफ की एक बुक आती है, और पथारिया, ये दो अलग अलग हैं, दो अलग अलग बुक्स हैं। इसके साथ ही एक और बुक हमने पढ़ा था जब एमएससी में पढ़ रहे थे, तो वो नाम है मेहरान करदार। ठीक है, मेहरान करदार की भी बुक बहुत अच्छी है। इसमें हमने 3 बुक का नाम बताया, एक आर रिफ की थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स की, और एक पथारिया का, और एक मेहरान करदार। ये 3 बुक आपको पढ़नी पड़ती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बुक्स आप मेहता एंड मेहता प्रेफर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेहता एंड मेहता बुक है। और ये सारे बुक लिस्ट का जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।